हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जे चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में दिखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें। यूनुस मैक्रो ने दिखाई दूरी, बांग्लादेश को मिला तगड़ा झटका। बांग्लादेश के अंतरिम हेड मोहम्मद यूनुस को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने झटका दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के दौरान यूनुस और मैक्रो के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय बैठक को फ्रांस ने साफ तौर पर नकार दिया। यूनुस को फ्रांस दौरे पर जाना था, लेकिन बैठक टलते ही उनका प्लान भी रद्द हो गया। फ्रांस ने कहा कि सम्मेलन कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यूनुस की इंटरनेशनल पहचान बनाने की कोशिश नाकाम रही। अब ढाका को सम्मेलन में कोई मंत्री ही रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट खबर, अफगानिस्तान ने भी दिखाया पाकिस्तान को पानी का आईना। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाने की तैयारी में है। तालिबान सरकार कुनार नदी पर डैम बना रही है। तालिबान जनरल मुबीन ने खुद डैम का दौरा किया और इसे देश का खून बताया। उनका दावा है कि यह डैम पूरा हुआ तो 43 मेगावाट बिजली बनेगी और 1.5 लाख एकड़ खेतों को सिंचाई का पानी मिलेगा। इससे अफगानिस्तान में बिजली और खाद्यान्न संकट खत्म होगा। यह वही कुनार नदी है जो हिंदुकुश से निकलकर पाकिस्तान की काबुल नदी में मिलती है। पाकिस्तान डर गया है क्योंकि इस डैम से उसके इलाके में पानी की आपूर्ति 16 से 17% तक घट सकती है। भारत पहले ही सलमा और शहतूत डैम में अफगानिस्तान की मदद कर चुका है। पाकिस्तान अब पानी की एक एक बूंद को तरसेगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की क्रूरता पर भारत बना इंसानियत का चेहरा। पाकिस्तान ने जब 17 लाख अफगान शरणार्थियों को भूखा, बेघर और अपमानित कर सीमा पार फेंक दिया, तब भारत ने मसीहा बनकर 5000 से ज्यादा परिवारों को खाना पहुंचाया। तालिबान ने खुद भारत का शुक्रिया अदा किया। भारत ने चावल, दाल, आटा, तेल, मसाले, बच्चों का आहार, पीने का पानी और ड्रिंक्स भेजे। पाकिस्तान ने जहां मानवता को शर्मसार किया, वहीं भारत ने दोस्ती की मिसाल पेश की। अफगानों ने कहा, जब दुनिया मुंह फेर लेती है तब भारत साथ निभाता है। यही है भारत की असली ताकत। नेक्स्ट खबर, विक्रांत से डरे शहबाज, ट्रंप की तारीफ और दुनिया में दौड़ता पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि कश्मीर मुद्दे को 1000 साल बाद हल करने की कोशिश स्वागत योग्य है। कराची में नौसेना अड्डे पर उन्होंने दावा किया कि भारतीय युद्धपोत विक्रांत 400 समुद्री मील तक घुस आया था, लेकिन पाक सेना की तैयारी देख पीछे हट गया। अब भारत की तर्ज पर शहबाज ने भी बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में 7 नेताओं की एक हाई लेवल डेलीगेशन टीम को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और ब्रसेल्स भेजने का ऐलान कर दिया है। यह सब भारत पाकिस्तान के सीजफायर के बाद हो रहा है। पाकिस्तान अब दुनिया में अपनी छवि चमकाने की कोशिश में जुट गया है। नेक्स्ट खबर, गाजा पर बिटरे ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा। नेतन्याहू ने दिया तीखा जवाब। इजराइल को अब पश्चिमी ताकतों से खुली धमकी मिल गई है। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने कहा है कि गाजा में युद्ध नहीं रुका तो ठोस कार्रवाई की जाएगी। गाजा में 5 राहत ट्रक पहुंचे, लेकिन इसे नाकाफी बताया गया। तीनों देशों ने बंधकों की रिहाई की मांग भी रखी। नेतन्याहू ने पलटवार किया और कहा कि ये देश हमास को इनाम दे रहे हैं। 22 और देशों ने भी मदद बहाली की मांग की है। नेक्स्ट खबर, रूस ने उड़ाया AI फाइटर जेट, भारत पर टिकी दुनिया भर की नजर। रूस ने सुखोई Su-55M को पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ उड़ाकर इतिहास रच दिया है। AI से लैस यह स्टील्थ फाइटर अब अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग को सीधी टक्कर देगा। रूस ने भारत को इसका Su-55E वेरिएंट ऑफर किया है, लेकिन भारत का फोकस फिलहाल स्वदेशी AMCA पर है। फिर भी जरूरत पड़ी तो भारत सीमित संख्या में इस 5वीं पीढ़ी के घातक विमान को मंगवा सकता है। युद्ध की हवा में AI अब हथियार बन चुका है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, पाक सेना प्रमुख बना फील्ड मार्शल, कश्मीर को बताया गले की नस। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला पाकिस्तान अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ऑपरेशन बुनियान मारसूज की अगुवाई करने वाले जनरल आसिम मुनीर को 5 स्टार रैंक के साथ फील्ड मार्शल बना दिया गया है। तानाशाह अयूब खान के बाद पहली बार किसी को यह रैंक मिली है। मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताया है। इस्लामिक कट्टरता, वेस्टर्न कल्चर का विरोध और भारत के खिलाफ खुला जहर, ये सब मिलकर पाकिस्तान को एक परमाणु युक्त आतंकी स्टेट की ओर ले जा रहा है।
नेक्स्ट खबर, टीटीपी में घुसे बांग्लादेशी, पाकिस्तान के दुश्मनों की नई फौज तैयार। पाकिस्तान को अब अपना यार बांग्लादेश भी धोखा देने लगा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान में बांग्लादेशी आतंकी शामिल हो चुके हैं। उत्तरी वजीरिस्तान में मारे गए 54 आतंकियों में एक बांग्लादेशी भी था। अफगानिस्तान में टीटीपी के साथ सक्रिय हैं बांग्लादेशी आतंकियों की नई टीम। कुछ ने सोशल मीडिया मोर्चा संभाला है। बांग्लादेश का खुफिया तंत्र अंधेरे में है। नेक्स्ट खबर, ईरान के साथ हाथ मिलाकर पाकिस्तान की घेराबंदी में जुटा भारत। भारत ने अफगानिस्तान के बाद अब ईरान को साध लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ईरानी सुरक्षा प्रमुख से बात की है। बातचीत का केंद्र बना चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। यह प्रोजेक्ट भारत को पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और रूस तक पहुंच देगा। ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट को दी गई छूट खत्म की थी, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। ईरान भी सहयोग को तैयार है। चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर को टक्कर देगा और भारत की फारस की खाड़ी में सैन्य मौजूदगी को और मजबूत करेगा। यह रणनीति पाकिस्तान को भू राजनीतिक तौर पर अकेला कर देगी और भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में बड़ा खिलाड़ी बना देगी। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में शुरू हुआ एलॉन मस्क का डिजिटल धमाका। बांग्लादेश में 20 मई को इंटरनेट क्रांति का बिगुल बज गया है। एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की शुरुआत कर दी है। सिर्फ 56 दिनों में यह प्रोजेक्ट जमीन पर उतर गया। अब केबल और फाइबर की जरूरत खत्म, सिर्फ एंटीना और मॉडेम से मिलेगी 300 MBPS तक की स्पीड और असीमित डेटा। लेकिन खर्च साधारण यूजर्स के लिए 5 गुना बढ़ गया है। दूरदराज के इलाकों में अब भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा। बाढ़ तूफान में भी काम करता रहेगा। यूनस सरकार ने इसे राजनीति से अलग बताया। सेटअप की कीमत 32,930 रुपए और प्लान्स की कीमत 2,942 से 4,203 रुपए के बीच है। भारत में भी इस साल लॉन्च की चर्चा तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, प्रचंड के डर से थरथराया ड्रैगन, झूठ की फैक्ट्री खोल बैठा चीन। भारत के LCH प्रचंड ने जब पाकिस्तान में तबाही मचाई तो चीन को बेचैनी होने लगी। ड्रैगन ने अपने जेट-10 हेलीकॉप्टर को बेहतर बताने के लिए झूठ का बवंडर खड़ा कर दिया। पर सच्चाई यह है कि प्रचंड दुनिया का इकलौता अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5,000 मीटर से ऊंचे युद्ध क्षेत्र में उड़ान भरता है, जबकि जेट-10 वहां पहुंच भी नहीं पाता। डर यह है कि भारतीय हथियार अब इंटरनेशनल मार्केट में चीन को पछाड़ देंगे। नेक्स्ट खबर, बीजिंग में साजिश की बैठक। भारत को घेरने के लिए चीन, तालिबान और पाकिस्तान का गठजोड़। ऑपरेशन सिंदूर की तबाही के बाद चीन, पाकिस्तान और तालिबान बीजिंग में भारत के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार, तालिबान के मुत्ताकी और चीन के वांग यी की मीटिंग में भारत का बढ़ता प्रभाव मुख्य चिंता बन चुका है। अफगानिस्तान में भारत के संपर्क से पाकिस्तान में डर है और चीन को डर है रूस की दखल से। तालिबान ने पाकिस्तान की गुहार ठुकरा दी, जिससे बौखलाए पाकिस्तान और चीन अब अफगानिस्तान में दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत अफगान बॉर्डर पर नया मोर्चा खोल सकता है। ये डर पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा चुका है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में चीन बना रहा पानी का परमाणु। चीन अब पाकिस्तान में मोहम्मद डैम बनाकर पूरे इलाके की भूगोल और राजनीति बदलने में जुटा है। 700 फीट ऊंचे इस डैम से रोज 30 करोड़ गैलन पानी पेशावर भेजा जाएगा और 800 मेगावाट बिजली भी बनेगी। डैम के जरिए हजारों एकड़ जमीन सींची जाएगी। यह प्रोजेक्ट सिंधु जल संधि पर दबाव और भारत को घेरने की चीन पाकिस्तान रणनीति का हिस्सा है। निर्माण का काम तेज कर दिया गया है और 2027 तक पूरा होने का दावा किया गया है। चीन ने इसे पाकिस्तान का नेशनल प्रोजेक्ट बताया है। नेक्स्ट खबर, चीन ने सरकारी खर्चों पर लगा ब्रेक, कर्ज से कांप गई सरकार। चीन में शी जिनपिंग ने अधिकारियों की फिजूल खर्ची पर कड़ा प्रहार किया है। अब न शराब चलेगी, न सिगरेट जलेगी और न ही शाही दावतें होंगी। लोकल गवर्नमेंट पर 770 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। अब ऑफिस में भव्य सजावट और दिखावे की संस्कृति पर पाबंदी लग गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कर्ज संकट को कम करने के लिए खर्चों पर कैंची चला दी गई है। बाजार में हड़कंप मच गया है। चीनी शराब कंपनियों के शेयर गिरे। इसके साथ ही उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने के लिए 33 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान भी किया गया है। नेक्स्ट खबर, नीदरलैंड में जयशंकर की कूटनीतिक हुंकार। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हेग में नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैंप से मुलाकात की, जहां पहलगाम हमले की कड़ी निंदा पर भारत ने सराहना जताई। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर दोनों देश एकमत दिखे।
यूरोपीय यूनियन संग साझेदारी पर भी बात हुई। जयशंकर की यह यात्रा डेनमार्क और जर्मनी के नेताओं संग अहम बैठक की शुरुआत है, जो 24 मई तक चलेगी। नेक्स्ट खबर, गोल्डन टेम्पल पर पाक की सफाई, शाहीन से भी पलटा, सेनाएं लौटेंगी पुरानी पोजीशन पर। भारत के गोल्डन टेम्पल पर हमले के आरोपों से पाकिस्तान ने इनकार किया है। पाक सेना ने कहा कि वह पवित्र स्थलों का सम्मान करती है, हमला करने की सोच भी नहीं सकती, लेकिन भारतीय सेना ने दिखाया वो मलबा जो पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन के गिराए जाने के बाद पंजाब में बरामद हुआ। पाकिस्तान ने अब दावा किया है कि शाहीन मिसाइल का कोई उपयोग नहीं हुआ। इसी बीच भारत और पाकिस्तान ने 7 मई से पहले की सैन्य पोजीशन पर लौटने का समझौता किया है। TGMO स्तर पर बातचीत जारी है। अमेरिका और अन्य देशों की मध्यस्थता से यह तनाव कम करने की बड़ी पहल मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, भारत के हाथ लगे PL-15 मिसाइल के टुकड़े, चीन की सबसे बड़ी रणनीतिक हार। भारत ने पाकिस्तान द्वारा दागी गई चीनी PL-15 ही मिसाइल को हवा में ही निष्क्रिय कर दिया और उसके टुकड़े बरामद कर लिए। अब इस मिसाइल की रडार चिप, गाइडेंस सिस्टम और इंजन की पूरी संरचना भारत के पास है। फ्रांस, जापान और 5 आइस देशों ने इसके DNA की जांच में गहरी रुचि दिखाई है। ये वही PL-15 है जिसे चीन भारत के राफेल और सुखोई का दुश्मन बताता था। अब उसी मिसाइल का सच खुल चुका है। भारत के पास अब चीन की एयर पावर को डिकोड करने का मौका है। नेक्स्ट खबर, चीन ने उड़ाया अमेरिका के पड़ोस में J-10C का लालच, ट्रंप रह गए देखते। ड्रैगन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होते ही कोलंबिया को J-10C फाइटर जेट का ऑफर दे डाला। अमेरिका की नाक के नीचे अब चीनी लड़ाकू उड़ने की तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसलों के बाद कोलंबिया चीन की बाहों में चला गया। अगर डील पक्की हुई तो अमेरिका के पीछे चीनी ताकत खुले आसमान में गरजेगी। यह ट्रंप की विदेश नीति की हार साबित हो सकती है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन द्वारका की गीदड़ भकी पर पाकिस्तान फिर बेनकाब। शहबाज शरीफ ने भारत को धमकाते हुए ऑपरेशन सोमनाथ दोहराने की बात कही, लेकिन इतिहास गवाह है कि 1965 में पाकिस्तान ने द्वारका पर बमबारी कर सिर्फ भ्रम फैलाया था। वहां न कोई रडार स्टेशन था, न कोई नेवल बेस। भारत ने चुप रहकर दुश्मन को झूठे गुरूर में रखा और फिर 1971 में कराची पोर्ट को जला डाला। पाकिस्तानी नौसेना तबाह हो गई, लेकिन आज भी पाकिस्तान अपनी जनता को हारा हुआ युद्ध जीत का सपना दिखाता है और इसी गुमान में वो हर बार खुद को बर्बादी की ओर धकेलता है। नेक्स्ट खबर, पुतिन पर टूटेगा यूरोपीय प्रतिबंधों का तूफान, ट्रंप से घंटों चली बात। यूरोपीय यूनियन 20 मई को रूस पर नया प्रतिबंधों का बवंडर चलाने जा रही है। 200 से ज्यादा कंपनियां, 200 जहाज, 30 कंपनियां और 75 रूसी संस्थाएं इस बार निशाने पर होंगी। पुतिन के यूक्रेन शांति वार्ता में शामिल न होने के बाद यह फैसला लिया गया है। ब्रसेल्स में रूसी संपत्ति जब्त करने की भी तैयारी चल रही है। ट्रंप ने जेलेंस्की और फिर पुतिन से फोन पर बात की। 2 घंटे की बातचीत में पुतिन ने युद्ध विराम का संकेत दिया। रूस के पास यूरोपीय बाजारों में $300 अरब की संपत्ति फ्रीज है। इसे लेकर G7 और यूरोपीय यूनियन में हलचल तेज हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में ड्रोन ने उड़ाया मासूमों का बचपन। पाकिस्तान के मीर अली में संदिग्ध ड्रोन हमले से 4 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, 5 घायल हैं। तालिबान के घर में हुआ यह हमला पूरे इलाके में कोहराम मचा गया। गुस्साए लोगों ने शवों को सड़क पर रखकर विरोध शुरू कर दिया। न्याय की मांग गूंज उठी। लोगों ने सरकार को चेताया, जब तक जिम्मेदार का नाम सामने नहीं आता शव दफन नहीं करेंगे। सेना खामोश है, लेकिन जनता में उबाल अब जानलेवा होता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, खड़गे का हमला, वायुसेना का ऐलान, भारत के इरादे साफ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। बोले, कश्मीर न जाने की वजह इंटेलिजेंस इनपुट थी। अगर सरकार टूरिस्ट को पहलगाम जाने से रोक देती तो 26 जाने बच जाती। इधर वायुसेना का ऐलान आया है, पाकिस्तान अपना हेडक्वार्टर कहीं भी ले जाए, हम निशाना बना सकते हैं। उधर इजराइल में भारत के राजदूत बोले, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, सिर्फ रुका गया है। हाफिज सईद और लखवी जैसे गुनहगारों को भारत को सौंपना ही होगा। भारत अब नई रणनीति पर काम कर रहा है। जहां आतंकी होंगे वहीं तबाही बरसेगी। पाकिस्तान की सरजमी अब बचाव की जगह नहीं रहेगी। नेक्स्ट खबर, गाजा में अब खाना बांटेगी अमेरिका की निजी एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र ने जताया विरोध। गाजा में अब भोजन बांटेगी गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन संचालन करेगा। एक अमेरिकी मरीन इजराइल की निगरानी में बनेंगे नए सेंटर, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इस योजना से किनारा कर लिया है। उनका आरोप है कि यह संस्था निष्पक्ष नहीं है।
गाजा में 4 सेंटर खोलने की तैयारी है, जबकि यूनाइटेड नेशंस के पास 400 वितरण केंद्र हैं। इससे मदद सीमित लोगों तक ही पहुंच सकेगी। नेक्स्ट खबर, चीन के मुंह पर तमाचा मार गया। पाकिस्तानी सेना ने चीनी मीडिया के सामने ही कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अल्लाह के बाद हमें सिर्फ खुद पर भरोसा है। चीन का नाम तक नहीं लिया, जबकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फौज ने तुर्की और चीन के हथियारों से हमला किया था। चीन को शर्मिंदा कर पाकिस्तान ने दोस्ती का कफन ओढ़ लिया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने उठाया डिजिटल इज्जत का हथियार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेक इट डाउन एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। अब किसी की निजी तस्वीर या वीडियो बिना इजाजत अपलोड करना सीधा अपराध माना जाएगा। सोशल मीडिया को ऐसी कंटेंट को 48 घंटे में हटाना होगा। डीप फेक और रिवेंज पोर्न पर सख्ती के लिए यह कानून बनाया गया है। फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने इस कानून को पास कराने में बड़ी भूमिका निभाई। कांग्रेस ने भारी बहुमत से इसे मंजूरी दी है। नेक्स्ट खबर, भारत ने उड़ाए तुर्की के ड्रोन, एर्दोगन के दामाद की दुकान पर लटक गया ताला। भारत पाकिस्तान युद्ध में तुर्की के बायरकतार और कामिकेज ड्रोन हुए पूरी तरह फेल। भारतीय सेना ने इन्हें गाजर मूली की तरह काट डाला। तुर्की ने सोचा था पाकिस्तान की मदद से भारत में तबाही मचाकर खलीफा की छवि गढ़ेगा, पर भारत ने तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री का गुब्बारा फोड़ दिया। एर्दोगन के दामाद की फर्म बायकर अब बंदी के कगार पर है। अफ्रीकी देश और कई खरीदार तुर्की से डील रद्द करने लगे हैं। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। मुंबई में कोरोना का खौफ फिर लौट आया है। 2 संक्रमितों की मौत से हड़कंप मच गया है। डॉक्टरों ने कहा कि पुरानी बीमारियों ने ली जान। सिंगापुर में कोरोना का कहर जारी है। अब तक 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। नेक्स्ट खबर, मुर्शिदाबाद हिंसा पर हाईकोर्ट कमेटी की रिपोर्ट ने खोली सियासी साजिश की परतें। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि टीएमसी नेता ने हिंदू समुदाय को बनाया निशाना। पीड़ितों ने बार बार पुलिस को बुलाया, लेकिन मदद नहीं मिली। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु की सत्ता पर लगा शर्मनाक दाग। डीएम के नेता की पत्नी का सनसनीखेज आरोप। कहा पति नेताओं को लड़कियां भिजवाता है। मुझे भी सोने के लिए मजबूर किया गया। धमकी दी गई कि शिकायत की तो पूरे परिवार को जला देगा। नेक्स्ट खबर, ब्रेग्जिट के 5 साल बाद ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में बनी नई सहमति। रक्षा सहयोग बढ़ाने और व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए हुए नए समझौते। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा इससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन को बताया हवाला जैसा अवैध कारोबार। कहा इससे देश की अर्थव्यवस्था को हो सकता है गंभीर नुकसान। अदालत ने सरकार से पूछा कि क्रिप्टो करेंसी पर अब तक स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाई गई। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले स्वामी प्रसाद। कहा एक भी आतंकी नहीं मारा गया। भाजपा ने देश को गुमराह किया। सत्ताधारी दल पर लगाए गए सवालों के गंभीर आरोप। नेक्स्ट खबर, अब ताजा लॉ ग्रेजुएट्स नहीं दे सकेंगे न्यायिक सेवा परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। कम से कम 3 साल का कोर्ट रूम अनुभव अब होगा अनिवार्य। न्यायिक क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम। नेक्स्ट खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच फिर से बहाल होगी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। बीएसएफ ने किया ऐलान 20 मई से अटारी वाघा हुसैनीवाला और सदकी बॉर्डर पर फिर गूंजेगा सैन्य शौर्य का उद्घोष। इस बार नहीं होगा हैंडशेक और गेट नहीं होंगे खुले। नेक्स्ट खबर, बंगाल में शिक्षकों का धरना तेज। ममता बनर्जी ने कहा आंदोलन में बाहरी लोग शामिल। बोली हर बात की होती है लक्ष्मण रेखा, अगर लड़ाई लड़नी है तो कोर्ट में केस लड़िए। नेक्स्ट खबर, यूट्यूबर मनीष कश्यप अस्पताल में भर्ती। पीएमसीएच में लेडी डॉक्टर से बदसलूकी का आरोप। डॉक्टरों ने माफीनामा लिखवाने के बाद छोड़ा। अस्पताल परिसर में भारी हंगामा। नेक्स्ट खबर, यूट्यूबर ज्योति से एनआईए ने की पूछताछ। आतंक से लिंक की जांच में सामने आए खतरनाक वीडियो। क्लाउड स्टोरेज से बीएसएफ मूवमेंट और रडार के फुटेज भी मिले। जांच एजेंसियां सतर्क। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ फिर चला बुलडोजर। 4 घंटे में 2000 से ज्यादा अवैध मकानों और दुकानों पर चला कार्रवाई का हथौड़ा। तैनात किए गए 3000 जवान। नेक्स्ट खबर, संभल जामा मस्जिद के सर्वे पर हाईकोर्ट की मुहर। मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज। शहर में फ्लैग मार्च जारी। पुलिस अधीक्षक ने कहा सड़कों पर नहीं लड़ी जाएगी लड़ाई। नेक्स्ट खबर, पंजाब के बटाला में पुलिस ने पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर चल रहे आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। ग्रेनेड अटैक की बड़ी साजिश को समय रहते किया गया नाकाम। 6 आरोपी गिरफ्तार।
एक ने पुलिस पर चलाई गोली, जवाबी कार्रवाई में हुआ घायल। नेक्स्ट खबर, वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गरमाई बहस। केंद्र सरकार ने 3 अहम मुद्दों पर रोक की मांग की, जबकि याचिकाकर्ताओं ने कहा यह मामला वक्फ के कब्जे और संपत्ति पर गैरकानूनी नियंत्रण का है। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में विस्फोट से उड़ा जिनपिंग का बख्तरबंद घमंड। चीनी डांगफेंग आर्मर्ड व्हीकल को बारूदी सुरंग से उड़ा दिया गया। पाकिस्तानी सेना के सभी जवान मारे गए। हमला बलूच विद्रोहियों ने किया, झटका झेल नहीं सका चीनी हथियार। नेक्स्ट खबर, यूट्यूबर ज्योति की उज्जैन में बनाई गई संदिग्ध वीडियो फाइलें। पाक जासूसों के नेटवर्क की तलाश में मध्य प्रदेश पुलिस हरियाणा रवाना। एसआईटी अब उज्जैन इंदौर कनेक्शन की करेगी गहन जांच। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के कल्याण में बड़ा हादसा। इमारत की स्लैब गिरने से 6 लोगों की मौत। चीख पुकार से गूंज उठा इलाका। राहत और बचाव कार्य देर रात तक चलता रहा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरान के राष्ट्रपति के बीच बातचीत। भारत पाकिस्तान तनाव पर शांति प्रयासों की तारीफ। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी कश्मीर मुद्दे पर शरीफ से की बात, कहा हल निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नेक्स्ट खबर, रेलवे का नया मोबाइल ऐप स्वा रेल लॉन्च। अब एक ही जगह टिकट बुकिंग से लेकर खाने की व्यवस्था तक हर सुविधा उपलब्ध। IRCTC से अलग रहेगा यह ऐप, यात्रियों को मिलेगी डिजिटल सहूलियत। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस और भाजपा के बीच पोस्टर वॉर तेज। कांग्रेस ने विदेश मंत्री जयशंकर को बताया जयचंद, जवाब में भाजपा ने राहुल गांधी को कहा मीर जाफर। पोस्टर में पाकिस्तानी आर्मी चीफ का चेहरा मिक्स किया गया। नेक्स्ट खबर, झारखंड शराब घोटाले में IAS विनय चौबे और गजेंद्र सिंह गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने किया कोर्ट में पेश, 5 दिन की रिमांड मांगी। 6 घंटे तक हुई पूछताछ में कई खुलासे। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर में पुराना एयर डिफेंस सिस्टम बना। नया हीरो ड्रोन हमले रोकने में एक्सपर्ट, पिचौरा और दूर तक मार करने वाला। समर सिस्टम साबित हुए गेम चेंजर, दिखाया सटीक निशाने का कमाल। नेक्स्ट खबर, गृह मंत्रालय ने मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे 3 सदस्यीय आयोग की समय सीमा बढ़ाई। अब 20 नवंबर तक देनी होगी अंतिम रिपोर्ट। आयोग को मिले नए निर्देश। नेक्स्ट खबर, महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, बोली युद्ध कोई विकल्प नहीं। सरकार ने तलवार वहां निकाली जहां चाकू की जरूरत थी। विदेशों में पहले भेजे जाने चाहिए थे। प्रतिनिधिमंडल, मामला कूटनीति से सुलझाया जा सकता था। नेक्स्ट खबर, नाइजीरिया के बोर्नो राज्य में इस्लामी आतंकियों का हमास स्टाइल हमला। 23 किसानों और मछुआरों की हत्या। कई ग्रामीणों को बंधक बनाकर ले गए आतंकी। गांव में पसरा मातम और दहशत। नेक्स्ट खबर, गुरुग्राम में एयरफोर्स स्टेशन के पास फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग। 24 घंटे की मशक्कत के बाद बुझी आग। 20 दमकल गाड़ियों ने संभाला मोर्चा। आग का कारण बना रॉ मटेरियल। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के ऐतिहासिक डेलीगेशन में TMC नेता अभिषेक बनर्जी शामिल हुए। पहले यूसुफ पठान का नाम आया था। अब कुल 51 सांसद, नेता और 8 राजदूत 32 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। नेक्स्ट खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई 2 घंटे से ज्यादा लंबी बैठक। पुतिन ने बातचीत को बताया बेहद उपयोगी और साफ। यूक्रेन वार्ता दोबारा शुरू कराने में ट्रंप के प्रयासों को सराहा। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में शिवसेना UBT का बड़ा फैसला। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को मिला समर्थन। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने खुद उद्धव ठाकरे से की फोन पर बात। दिल्ली मुंबई की राजनीतिक गर्मी और तेज। नेक्स्ट खबर, CISF की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता ने रचा इतिहास। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली बनी पहली महिला CISF कर्मचारी। सुरक्षा बलों की शौर्य गाथा में जुड़ा नया स्वर्णिम अध्याय। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र कैबिनेट में छगन भुजबल की धमाकेदार वापसी। नाराजगी खत्म कर बोले अंत भला तो सब भला। धनंजय मुंडे की जगह संभाली नई जिम्मेदारी। राजनीतिक समीकरण फिर से बदले। नेक्स्ट खबर, अटारी वाघा बॉर्डर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई रिट्रीट सेरेमनी। भारतीय गैलरी में दिखा जोश और भीड़। पाकिस्तानी गैलरी रही खाली, न गेट खुले और न हिंज। नेक्स्ट खबर, अखनूर में तैनात इगला मिसाइल ने दिखाई ताकत। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों और आत्मघाती ड्रोन को बनाया निशाना। फुर्ती और सटीकता ने युद्ध क्षेत्र में दिलाई खास पहचान। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच हुई बातचीत। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट रहने का दिया संदेश। वैश्विक सुरक्षा पर बनी मजबूत सहमति। नेक्स्ट खबर,
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पहलगाम हमले में मारे गए 26 जवानों को शहीद दर्जा देने की याचिका की खारिज। केंद्र सरकार ने भी किया विरोध। कोर्ट ने कहा नीति बनाना सरकार का काम है। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद गरमाया। नाना पटोले ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, बोले सीजेआई के स्वागत में न पहुंचने वाले अफसरों पर हो कार्रवाई, न्यायपालिका को किया गया नजरअंदाज। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में राहुल गांधी का दावा, बोले प्रधानमंत्री ने कहा था वादे पूरे नहीं होंगे, लेकिन हमने कर दिखाया। 1 लाख लोगों को घर का मालिकाना हक मिला। विकास के दावे के साथ सियासी घमासान तेज। नेक्स्ट खबर, मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा ईसाई कानून के तहत शादी करने पर खत्म होगा। अनुसूचित जाति दर्जा, धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण नीति पर पड़ा कानूनी असर। नेक्स्ट खबर, विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने लगातार दूसरे दिन दी ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग, 3 अलग अलग डेलीगेशन को दी गई अहम जानकारी। अब यूसुफ पठान की जगह टीएमसी से अभिषेक बनर्जी को किया गया शामिल। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले पर फिर गूंजा अदालत का फैसला, शहीद का दर्जा देने की याचिका एक बार फिर खारिज। कोर्ट ने कहा यह सरकार का क्षेत्राधिकार, लेफ्टिनेंट समेत 26 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को बताया सज्जन व्यक्ति, बोले हमसे जो हो सकता है हम कर रहे हैं। हर हफ्ते रूस यूक्रेन युद्ध में मारे जा रहे हैं 5000 युवा सैनिक, बाइडेन सरकार पर साधा तीखा निशाना। नेक्स्ट खबर, सीजेआई गवाही का प्रोटोकॉल विवाद पर साफ संदेश, बोले बात को अनावश्यक तूल न दें, इसे यहीं खत्म समझा जाए। मुंबई दौरे पर स्वागत में हुई लापरवाही पर दिया शालीन जवाब। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट में अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की गिरफ्तारी पर आज सुनवाई। ऑपरेशन सिंदूर पर की गई विवादित पोस्ट ने खड़ा किया बड़ा कानूनी बवाल। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन क्षेत्र को लेकर की अहम बैठक। आतंकी हमले के बाद घाटी की रौनक लौटाने की दिशा में तेज हुई रणनीति, सुरक्षा और सौंदर्य दोनों पर होगा जोर। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप की पहल और पुतिन की सहमति से रूस यूक्रेन युद्ध में आया बड़ा मोड़। ट्रंप ने पहले जेलेंस्की और फिर पुतिन से की 2 घंटे लंबी बातचीत, शांति वार्ता फिर से शुरू करने पर बनी सहमति। नेक्स्ट खबर, यात्री डॉक्टर नाम से मशहूर यूट्यूबर से करेगी पूछताछ हरियाणा पुलिस। आयरलैंड से लौटने का इंतजार, पाकिस्तानी दूतावास की पार्टी में ज्योति सन देखे गए थे संदिग्ध लोग। नेक्स्ट खबर, परमाणु वैज्ञानिक एम.आर. श्रीनिवासन का निधन, होमी भाभा के साथ मिलकर रचा था न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा का इतिहास। भारत सरकार से 3 पद्म सम्मान प्राप्त कर चुके थे। नेक्स्ट खबर, यूट्यूबर ज्योति और आईएसआई एजेंट की व्हाट्सएप चैट से सनसनी, पाकिस्तानी अधिकारी ने पूछा अटारी बॉर्डर पर कोई अनरकवर मिला या नहीं। हरियाणा सरकार अब यूट्यूब चैनलों पर लगाने जा रही है सख्त पाबंदियां। नेक्स्ट खबर, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में सैन्य भर्ती सेंटर पर आत्मघाती हमला, 13 लोगों की मौत और 21 घायल। विस्फोट के बाद मचा कोहराम, शवों से पट गया घटनास्थल। नेक्स्ट खबर, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंतरिम राहत चाहिए तो पेश करें मजबूत आधार। अगली सुनवाई 21 मई को। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को दी अंतिम तैयारी की चेतावनी। नेक्स्ट खबर, विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा स्वस्थ विश्व का भविष्य समावेशिता पर टिका है, सभी देशों को मिलकर चलना होगा एकजुटता की राह पर। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन और ईरान में जासूसी विवाद गहराया, 3 ईरानी नागरिकों पर केस दर्ज होने के बाद ब्रिटेन ने ईरान के राजदूत को किया तलब, जवाब में ईरान ने भी जताया राजनीतिक विरोध। नेक्स्ट खबर, हरियाणा सरकार अब यूट्यूब चैनलों पर लगाएगी पाबंदी, मुख्यमंत्री ने एसओपी बनाने का दिया निर्देश, पाकिस्तान से जुड़े कंटेंट और संदिग्ध यूट्यूबरों पर कसी जाएगी सख्ती। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर ने तोड़े सर्जिकल स्ट्राइक के रिकॉर्ड, बार्क के अनुसार हिंदी न्यूज चैनलों की व्यूअरशिप 50 करोड़ से भी ज्यादा, साल 2016 के बाद सबसे बड़ा दर्शक विस्फोट। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु में भारी बारिश से तबाही का मंजर, 500 घर पानी में डूबे, 3 लोगों की मौत। महाराष्ट्र और झारखंड में बिजली गिरने से 7 की जान गई। वहीं राजस्थान और दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट जारी। नेक्स्ट खबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने किया बड़ा फैसला, वैश्विक आपदा रोकथाम के लिए अनुच्छेद 19 के तहत समझौते को दी मंजूरी। महामारी से निपटने के लिए देश और संस्थाएं मिलकर करेंगे काम। नेक्स्ट खबर,
परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में आने वाला है बड़ा बदलाव। सरकार मानसून सत्र में कानून संशोधन लाकर निजी निवेश के लिए खोल सकती है रास्ता। रणनीतिक क्षेत्र में अब बदलेगी तस्वीर। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, हर जिले में नियुक्त किए जाएं संरक्षण अधिकारी। बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र और राज्यों को दिए सख्त आदेश। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को समर्थन देना पड़ा, तुर्की और अजरबैजान को भारी। भारतीय टूरिस्ट ने किया बॉयकॉट। वीजा आवेदनों में 42% की गिरावट। दिल्ली मुंबई से आवेदन 53% घटे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देशभक्ति के साथ आई पर्यटक क्रांति। नेक्स्ट खबर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में छात्र ने की आत्महत्या। परीक्षा में मोबाइल के साथ पकड़े जाने के बाद तनाव में था छात्र। जम्मू कश्मीर का निवासी था मृतक। कैंपस में मातम पसरा। नेक्स्ट खबर, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी को दी राहत। तहा जमानत के लिए 1 साल जेल में रहना अनिवार्य नहीं। कानून की सख्ती के बीच दिखी राहत की लकीर। नेक्स्ट खबर, गाजा में तबाही के बीच अमेरिका ने इजरायल को दी चेतावनी, युद्ध नहीं रोका तो समर्थन खत्म। ट्रंप के करीबी सूत्रों की धमकी से हलचल। फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन ने भी जताया विरोध। नेक्स्ट खबर, एवरेस्ट फतह कर चुके केंटन कूल का ऐलान। बोले, अगले साल फिर चढ़ूंगा एवरेस्ट। लक्ष्य है 20 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाना। अब तक 31 बार नेपाल की ऊंचाइयों को किया पार। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में साल के अंत तक हो सकते हैं स्थानीय निकाय चुनाव। वार्ड गठन की प्रक्रिया शुरू। सियासी गहमागहमी बढ़ने के आसार। सभी दलों ने तेज किए अपने समीकरण। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के टिकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर रेल मंत्रालय ने दी सफाई। कहा, यह हमारे वीरों के सम्मान का प्रतीक है। राजनीतिक आरोपों को बताया निराधार। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के इंडियाना में पुलिस अधिकारी की हत्या करने वाले दोषी को घातक इंजेक्शन देकर दी गई मृत्युदंड की सजा। 15 वर्षों में यह दूसरी बार हुआ ऐसा फैसला। मृतक अफसर के परिवार ने कहा मिला न्याय। नेक्स्ट खबर, जस्टिस दुप्पला वेंकट रमन का भावुक फेयरवेल। बोले, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मेरा ट्रांसफर मुझे परेशान करने के लिए हुआ। पत्नी बीमार थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुनी बात। 2 जून को हो रहे हैं रिटायर। नेक्स्ट खबर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय बिना कारण बताए सुरक्षा मंजूरी रद्द कर सकता है। हाई कोर्ट ने कहा, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो वहां नियम कायदे नहीं देखे जाते। नेक्स्ट खबर, न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज से टकराया मैक्सिकन नेवी का जहाज। कुआतेमोक हादसे में 2 की मौत और 22 घायल, 11 की हालत नाजुक। दिशा भटकने से हुआ बड़ा हादसा। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश दौरे पर जा रहे डेलीगेशन को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने किया ब्रीफ। संजय झा, श्रीकांत शिंदे, कनिमोझी और अभिषेक बनर्जी हुए शामिल। एजेंडा सौंपा गया। नेक्स्ट खबर, केंद्र सरकार का बड़ा कदम। CISF अब देश के 69 हवाई अड्डों पर संभालेगा कार्गो और सामान की जांच। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। नेक्स्ट खबर, हिमाचल की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद विवाद के बीच हनुमान चालीसा का पाठ। देवभूमि संघर्ष समिति ने जताया रोष। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। बिजली पानी काटने की मांग फिर तेज। नेक्स्ट खबर, बलूच लिबरेशन आर्मी ने जारी किया जाफर एक्सप्रेस ट्रेन अपहरण का वीडियो। पाकिस्तानी सेना के दावों की खोली पोल। 18 जवानों समेत 26 बंधकों की बेरहमी से की गई हत्या। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर सेना के शीर्ष अधिकारी का दावा। अब पूरा पाकिस्तान भारत की वायु रक्षा की जद में। एयर डिफेंस सिस्टम से बढ़ी मारक क्षमता। दुश्मन के छिपने की जगह नहीं बची। नेक्स्ट खबर, ताइवान की राजधानी ताइपे में बेकाबू कार ने रेड लाइट तोड़ते हुए लोगों को रौंदा। 3 की मौत, 12 साल की बच्ची भी शामिल। ड्राइवर कोमा में, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। नेक्स्ट खबर, अर्धसैनिक बलों के पदकों को लेकर बड़ा फैसला। अब संभावित सूची में शामिल की जाएगी जाति। पदक वितरण प्रक्रिया में आएगा बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए। नेक्स्ट खबर, जल जीवन मिशन की योजनाओं का होगा गहन निरीक्षण। केंद्र सरकार 4 राज्यों में भेजेगी 100 टीमें। काम की गुणवत्ता और प्रगति की होगी जांच। पानी की नेक्स्ट खबर, उत्तर भारत में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। दिल्ली NCR में चलेगी धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना। पंजाब, राजस्थान, UP और हरियाणा में जारी हीट वेव का प्रकोप। नेक्स्ट खबर,
जासूस ज्योति ने पाकिस्तान सीमा तक की खतरनाक घुसपैठ, राजस्थान के मुनाबाव रेलवे स्टेशन और प्रतिबंधित सैन्य इलाकों का वीडियो किया रिकॉर्ड। देश की सुरक्षा एजेंसियों में मची खलबली। नेक्स्ट खबर। भाजपा ने राहुल गांधी पर बोला तीखा हमला, पूछा पाकिस्तानी जेट कितने गिराए, सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वालों को जवाब देने की चेतावनी। नेक्स्ट खबर। भारत की रणबीर नहर परियोजना से पाकिस्तान के पंजाब में 20% पानी की कटौती संभव, $10 अरब का झटका पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कर देगा चकनाचूर। नेक्स्ट खबर। बिहार विधानसभा में 82% विधायक करोड़पति, लेकिन महिला विधायकों की हिस्सेदारी मात्र 11%, सियासी असमानता का बड़ा खुलासा। नेक्स्ट खबर। वेटिकन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पोप लियो को सौंपा ट्रंप का न्योता, गिफ्ट में दी किताबें और लियो टी शर्ट, बदले में पोप ने दिया शांति संदेश और फोटो बुक। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने स्वैच्छिक वापसी योजना की पहली उड़ान में होंडुरास और कोलंबिया के 68 प्रवासियों को भेजा वापस। सरकार ने दिए $1000 के डेबिट कार्ड, भविष्य में वैध प्रवेश का वादा। नेक्स्ट खबर। उत्तर पश्चिम भारत में आंधी तूफान का तांडव, दक्षिण भारत में मानसून पूर्व बारिश का कहर, कई राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, जनजीवन पर असर। नेक्स्ट खबर। असम की राजधानी गुवाहाटी में भारी बारिश से शहर जलमग्न, पूर्वोत्तर में भी मौसम ने मचाई तबाही, सड़कें बनी दरिया, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महिला सैन्य अधिकारियों को 6 अगस्त तक सेवा से न हटाने का आदेश। वहीं सीटी रवि के खिलाफ कार्रवाई पर भी लगाई रोक। नेक्स्ट खबर। आईबी चीफ तपन कुमार डेका का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया। हिमाचल कैडर के आईपीएस अफसर को मिली कैबिनेट की मंजूरी, 30 जून 2025 से आगे भी रहेंगे निदेशक। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक में कांग्रेस की समर्पण संकल्प रैली में राहुल गांधी का हमला, बोले 5 वादे किए पूरे, भाजपा के आरोपों को बताया निराधार। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 3,50,000 वेनेजुएला वासियों की टीपीएस सुरक्षा हटाने की दी मंजूरी। निर्वासन का खतरा बढ़ा, ट्रंप प्रशासन को मिला कानूनी समर्थन। नेक्स्ट खबर। इजरायल में भारतीय राजदूत जेपी सिंह ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा अमेरिका तहव्वुर को सौंप सकता है तो आप हाफिज सईद और लखवी को क्यों बचा रहे हैं। भारत ने दिया आतंकवाद पर सख्त संदेश। नेक्स्ट खबर। कैपिटल हिल दंगे में मारी गई एशली बाबिद के परिवार को ट्रंप सरकार देने जा रही है $50 लाख। गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी को कोर्ट ने किया बरी, परिवार की याचिका को मिली आंशिक सफलता। नेक्स्ट खबर। सीआरपीएफ के 3 लाख से ज्यादा जवानों पर महंगाई की दोहरी मार, अब मैस एडवांस के तौर पर हर जवान को जमा कराने होंगे 6,500 रुपए, जवानों में नाराजगी। नेक्स्ट खबर। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार, 300 किलोमीटर लंबा पुल तैयार, भारत की सबसे तेज रेल सेवा के सपने को मिल रहा आकार। नेक्स्ट खबर। टीएमसी की 5 सदस्यीय टीम जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी और श्रीनगर का करेगी 3 दिन का दौरा, पाक गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मिलेगी पार्टी, 13 की मौत और 57 घायल। नेक्स्ट खबर। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, साइबर अपराध पर अब दर्ज होगी E0 FIR, बोले जल्दी पकड़े जा सकेंगे अपराधी, DJIR बोले जल्दी पकड़े जा सकेंगे अपराधी। नेक्स्ट खबर। देश के 11 राज्यों में फिर फैला कोरोना का संक्रमण, सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र में, दिल्ली, गुजरात, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में सतर्कता बढ़ी, लेकिन स्थिति फिलहाल नियंत्रण में। नेक्स्ट खबर। वेनेजुएला ने कोलंबिया से आने वाली उड़ानों पर लगाई रोक, 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी के बाद आरोप देश में विस्फोट और अस्थिरता फैलाने की थी। साजिश, विपक्ष पर भी शक की सुई। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जारी संघर्ष के बीच सुरक्षा बलों का दावा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में मुठभेड़ में मार गिराए गए 14 आतंकी, तनाव की आग और भड़की। नेक्स्ट खबर। सूडान में 2 साल से जारी गृह युद्ध के बीच नया मोड़, सेना प्रमुख ने कामिल इदरीस को अंतरिम प्रधानमंत्री किया नियुक्त, अस्थायी सरकार के गठन से नागरिक शासन की उम्मीद जागी। नेक्स्ट खबर। केरल में समय से पहले दस्तक दे सकता है मानसून, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन में मिल सकती है पहली बारिश की सौगात, किसानों को राहत की उम्मीद। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत, तमिलनाडु में खदान दुर्घटना ने ली 5 जानें, लगातार हादसों से देश भर में पसरा मातम। नेक्स्ट खबर।
भारत पाकिस्तान के बीच टकराव में अब कूदा ड्रैगन, इशाक डार को चीन ने दिखाया ठंडा चेहरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक उप प्रधानमंत्री इशाक डार चीन पहुंचे, लेकिन स्वागत ऐसा मिला जैसे कोई अनचाहा मेहमान हो। एयरपोर्ट पर कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया। डार के आने का मकसद सिंधु जल संधि समेत भारत विरोधी एजेंडे पर बात करना था। चीन ने कहा वह भारत और पाकिस्तान में स्थायी संघर्ष विराम के लिए रचनात्मक भूमिका निभाना चाहता है, लेकिन ड्रैगन की चाल में छिपी है चालबाजी और पाक की टेकदरी खुद बताती है उसकी हैसियत। नेक्स्ट खबर, भारतीय पीएचडी छात्रा प्रिया सक्सेना को अमेरिका में मिली राहत, कोर्ट ने रोका निर्वासन। प्रिया सक्सेना के सिर से निर्वासन की तलवार हट चुकी है। फेडरल कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई पर लगाई रोक। अब प्रिया कानूनी रूप से अमेरिका में रह सकेंगी। प्रिया ने हाल ही में साउथ डकोटा से पीएचडी पूरी की थी। F1 वीजा होते हुए भी होमलैंड सिक्योरिटी ने वीजा रद्द कर दिया था। कोर्ट के आदेश ने उनके भविष्य को नया जीवन दे दिया है। नेक्स्ट खबर, कराची में नशा मुक्ति केंद्र पर बवाल। कराची के सनसाइन रिहैब सेंटर पर शनिवार रात भीड़ का हमला हुआ। नशेड़ियों की हरकतों से परेशान लोगों ने सेंटर में तोड़फोड़ की। पुलिस वैन को भी निशाना बनाया। 127 मरीजों को जबरन छुड़ा लिया गया। पुलिस अधिकारी अंसारी द्वारा संचालित इस केंद्र में उस वक्त केवल 15 सुरक्षा कर्मी तैनात थे। नेक्स्ट खबर, हड्डियों तक पहुंचा बाइडेन का कैंसर, अमेरिका में दहशत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को हुआ प्रोस्टेट कैंसर अब हड्डियों तक पहुंच चुका है। जेसन स्कोर 9 और मेटास्टेसिस की पुष्टि ने इलाज को बेहद कठिन बना दिया है। हर 100 में से 13 पुरुष इस कैंसर की चपेट में आते हैं। यह हार्मोन पर निर्भर कैंसर है, लेकिन आक्रामक स्टेज में जानलेवा बन जाता है। बाइडेन की हालत को लेकर अमेरिका से भारत तक चिंताओं की लहर दौड़ गई है। प्रार्थनाओं में बाइडेन का नाम अब सबसे ऊपर है। तो चलिए चेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।